राधे राधे जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने बताया कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को प्राप्त करता है। हे राजा राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और पुराणों में वर्णित की गई कथा के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुर नाम की नगरी में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम कुबेर था। वह शिव जी का परम भक्त था और वह उसकी पूजा के लिए एक पुष्प मंगाया करता था और पुष्प लाने वाले का नाम हेममाली था। हेममाली प्रतिदिन उनके घर पर पुष्प लाया करता था। उनकी एक सुंदर स्त्री थी। उस स्त्री का नाम विशालाक्षा था। एक बार वह मानसरोवर से पुष्प ले आया और कामोक्त होने के कारण वह स्त्री के साथ रमण करने लगा और स्त्री के रमण के साथ वह यह भी भूल गया कि उसे पुष्प लाने हैं। और जब वह माली दोपहर तक भी नहीं आया, तब राजा ने दोपहर तक उसकी प्रतीक्षा करने के बाद अपने यक्षों को आदेश दिया कि देखो जाकर के हेममाली कहाँ रह गया है। तब यक्षों ने जाकर के उसे देखा तो वह अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। उन्होंने आकर महाराज को बताया कि वह तो अभी तक भी अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि उन्हें आदेश दिया कि जाकर उसको बुला के ले आओ। और हेममाली डर से कपकपाता हुआ महाराज के समीप आया और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम किया। इस पर कुबेर जी को महाक्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे महानीच, पापी, अधर्मी, तू कहाँ रह गया था और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और तू अपनी काया से कोढ़ी हो जाएगा। मेरे देवों के देव महादेव का तुमने अनादर किया है तो तुम्हें इस पाप के लिए भोगी बनना ही होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उनकी स्त्री भी अंतर्धान हो गई। परंतु शिव जी का भक्त होने के कारण उनकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह चलते चलते हिमालय पर्वत पर चले गए। और हिमालय पर्वत पर एक मार्कंड ऋषि का आश्रम था और उस आश्रम में वह गए। और जो मार्कंडेय ऋषि थे वे बहुत ही वृद्ध और तपोशाली थे और उन्होंने वहां जाकर उनको प्रणाम किया और वह चरणों में गिर पड़ा। और मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि तू काया से कोढ़ी बन गया। तब हेममाली ने कहा कि मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ और मैं नित्य प्रति उनके लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन मैं स्त्री के साथ रमन करते हुए बहुत देर हो गई और मैं पुष्प लेकर समय से उनके घर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और काया से कोढ़ी हो जाएगा और मृत्युलोक में जाकर दुख भोगेगा। तो उन्होंने मुझे इस कारण से श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ। कृपया कर मुझे इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई उपाय बताइए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तुमने मेरे सामने सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें इस पाप से मुक्ति के लिए कोई उपाय बताता हूँ। जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का तुम विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। और हेममाली इस बात को सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। तब उन्होंने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम योगिनी है, उसका विधि पूर्वक व्रत किया और उस व्रत को करने से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें उनसे मुक्ति मिल गई और वे फिर से पहले रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ आराम से जीवन व्यतीत करने लगा। तब हे राजन,
इस व्रत की योगिनी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बराबर है और इस व्रत के करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति अंत में स्वर्ग को जाता है। राधे राधे।